हेलो डियर व्यूअर्स, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। एक बार एक पेड़ के ऊपर कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। उन्हें दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। कबूतरी के मन में शंका हुई। उसने कहा कि चलो जल्दी उड़ चलते हैं, ये आदमी हमें मार सकता है। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए बड़े इत्मीनान से फरमाया कि देखो तो सही, कितना भला आदमी है। उसकी लिबास देखो कितना शरीफों वाला है, उसकी अदा देखो, उसकी शराफत तो चेहरे से टपक रही है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र से तीर व कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया और बेचारे उस कबूतर के प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद कबूतरी रोती हुई राजा के पास पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा दयालु इंसान था। तुरंत सैनिकों को भेज करके उस शिकारी को पकड़ लिया गया। राजा ने कबूतरी से कहा कि आप जो भी चाहोगे वही सज़ा मिलेगी। तुरंत आप जो भी हुक्म कहेंगे वो सज़ा हम इसको दे देंगे। इस पर कबूतरी कहने लगी कि तुम जो भी चाहो सज़ा दे सकते हो, लेकिन इससे मेरा साथी तो बाहर नहीं आएगा। वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो दोबारा जीवित नहीं होगा। लेकिन आज से एक नियम निश्चित रूप से लागू कर दिया जाए कि जो भी शिकारी हो वो अपनी वेशभूषा शिकारियों जैसी ही रखे। इस क्रूर शिकारी को इतनी ही सज़ा दो कि वो हर वक्त शिकारी का लिबास ही पहने, शराफत का लिबास उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौना कर्म करने वाला सबसे बड़ा नीच होता है। आज के समय में भी हमारे आसपास ऐसे लिबास पहन करके बहुत शराफत का लिबास पहन करके आने वाले बहुत मिलेंगे। उनसे हमें सावधान रहना चाहिए, समाज में समरसता बनाए रखनी चाहिए और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लड़ाई झगड़े में उन्हें ही फ़ायदा होता है। ये निर्देश या ये एक तरह से इशारा राजनीतिज्ञों के लिए है, जो कि हमें शराफत के लिबास में आपस में झगड़ा करवा देते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।